रुके जरा, क्या आप जानती थी इस बारे में? आखिरी लम्हे तक तो नहीं। कब से नहीं जानती थी आप? मेरे जाना इस बात से क्या फर्क पड़ता है? जो होना था वो तो हो गया। 220 करें। खुदा के लिए मत करो ऐसा। डॉक्टर 1 220। 2 3। डॉक्टर कोई रिस्पांस नहीं है। जिम तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर 260। जिसम में खुद से इतनी ज्यादा इंसुलिन की मिकदार नहीं बनती। इसका मतलब है कि जिम को किसी ने बाद में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया था। क्या ये कैसे हो सकता है इरहान? अभी तक मालूम नहीं हो सका। तहकीकात जारी है इस मामले पर। स्टाफ से भी बात की जा रही है। क्या सच में ऐसा हुआ है? इरहान कुछ तो बताओ, तुमने हम सबको यहाँ अचानक क्यों बुलाया है? मुझे इस वक्त तक स्कूल में होना चाहिए था। क्लास शुरू हुए काफी वक्त हो गया है, मुझे देर हो रही है। आप मुझे बताएं, मेरे बाबा ठीक है ना? आज मैं आप सबको एक बहुत ही हिम्मत वाले शख्स से मिलवाना चाहता हूँ। मेरा दोस्त वापस आ चुका है। क्या आप गाड़ी थोड़ा तेज चला सकती हैं? मैं स्कूल में देर से नहीं पहुंचना चाहती। मेरी जान, तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब है, इसीलिए आहिस्ता चला रही हूँ। तुम देर से नहीं पहुँचोगी, फिक्र मत करो। कुछ नहीं हुआ है मुझे। तुम चाहो तो तेज चला सकती हो। बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अब आपका एहसास जुर्म खत्म हो गया ना बाबा, इसलिए आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों कह रही हो? ये तो अम्मी बता सकती हैं। मेरे प्यारे जिम, क्या तुम्हें जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती उन सब बातों पे? मेरे प्यारे जिम? पहली दफा तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें सुन रहा हूँ। सुनने में कितना अजीब लग रहा है। मेरे प्यारे जिम, जिम जिम तुम्हारा नाम ही तो है। हद होती है। बाबा को इंसुलिन किसने दी थी? अभी तो हमें भी नहीं मालूम, इस बारे में जांच चल रही है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि इतना अच्छा हॉस्पिटल ऐसी गलती कर सकता है। इंसुलिन जिस्म में खून की मिकदार को काबू रखता है। शुगर के मरीजों के जिस्म में इंसुलिन नहीं बनती, इसलिए उन्हें अलग से लगानी पड़ती है। लेकिन अगर इंसुलिन किसी ऐसे शख्स को लगा दी जाए जिसे शुगर ना हो, तो ये काफी खतरनाक बल्कि जानलेवा साबित हो सकती है। क्या हम कुछ देर के लिए इन बातों को भूल नहीं सकते प्यारी आयशा? क्यों नहीं? वैसे भी वो हॉस्पिटल अच्छा नहीं था और वहाँ की इंतजामिया काफी लापरवाह थी, तुम जानती हो। मुझे ऐसा लगता है तुम ज्यादा सोच रही हो। उन्होंने बाबा का अच्छा इलाज किया है, जल्द ठीक हो गए हैं बाबा। डॉक्टर तो वहाँ के अच्छे थे, लेकिन अस्पताल की सफाई से मैं मुतमईन नहीं हूँ। मैं तो हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा अपने दोस्त डॉक्टर इरहान का। अगर वो ना होता तो आज मैं शायद जिंदा भी ना होता। कोई ऐसा पल नहीं था जब मैंने तुम लोगों को याद ना किया हो। बाबा, बेहोशी की हालत में किसी को याद नहीं किया जा सकता। अब तो मुझे शक हो रहा है कि आपको मिथेमेनिया है। ये क्या होता है? ये झूठ बोलने की बीमारी होती है। हाँ, अच्छा। भाई, क्या मैं भी आयशा की तरह स्कूल जाऊंगा भाई एक दिन? बताएं। अपना काम खत्म करते ही तुम्हें लेके जाऊंगा। मैं भी एक दिन स्कूल जाऊंगा, मैं जाऊंगा।
मुझे लगता टीचर है टीचर तुम्हें मैं यहाँ भी पर एक ग्रीन दिन कलर स्कूल करना जाऊंगा, चाहिए। स्कूल जाऊंगा। उजैर बैठो। असगर, जी भाई। वो अलीम निजामी जिसने आग लगने की रिपोर्ट तैयार की है, उसका सुराग मिला है हम लोगों को। क्या बात है, कहाँ पर है वो? तफसील से सब बताऊंगा, इंतजार करो। हमें पता चला है कि तुम्हारे बाबा घर आ चुके हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आयशा। ये तो बहुत खुशी की बात है। मुबारक हो तुम्हें आयशा। शुक्रिया तुम्हारा। तुम अपने बाबा के साथ खूब टाइम गुजारोगी। कैंटीन में चलकर कुछ खाते हैं। चलो आयशा। ठीक है, वैसे भी मेरे खाने के वक्त में सिर्फ 7 मिनट बाकी हैं। चलो ठीक है। अली जान, मेरा बैग यहाँ नहीं है। क्या? मैंने अपना बैग यहाँ रखा था, वो अब यहाँ नहीं है। ठीक है, ढूंढ लेते हैं, यहीं कहीं होगा। कहाँ जाएगा? तुम में से किसी ने इसका बैग देखा है? ये बैग किसका गिरा हुआ है? ये लो, देखो यहीं था। तुम ठीक हो? चलते हैं फिर। इसको क्या हो गया है? एक बैग के पीछे इतना शोर मचा रही है। पागल है ये अपने बैग के पीछे, इसीलिए इसे हमेशा अपने साथ ही रखती है। देखो जरा, बैग के बगैर कुछ कर ही नहीं सकती। चाय आ गई है। अरे क्या बात है तुम्हारी। मैंने सोचा आपको चाय पीनी चाहिए। बिल्कुल पीऊंगा। ये वाली है तुम्हारी। हाँ बाबा जान, तो बताएं घर आकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सच कहूँ तो ऐसी जगह होना जहाँ आपका अपना दिल लगे एक अलग ही बात होती है। उस अस्पताल में मुझे 2 हफ्ते 2 साल से भी ज्यादा तवील लगे। और हमसे पूछो कि हम पर क्या गुजरी। अरे मेरी जान। ये क्या? तो क्या मुझे प्यार नहीं करेंगे आप? ऐसा हो सकता है क्या मेरी जान? इधर आओ। अरे मेरी जान, मेरे बाबा। आओ बैठो। क्या बताऊं जी, भाई, बैठती हूँ। वैसे तो तुम सब कुछ बहुत अच्छा बनाती हो, मगर अस्पताल में तुम्हारे हाथ का मीठा मुझे बहुत याद आया। अगर मिल जाता तो जल्दी ठीक हो जाता मैं। हाँ तो अब खा लेना जिम। अगर मेरी बेटी ने मोहब्बत बांटनी है मेरी, तो काम भी बांटने पड़ेंगे। उठो, निकाल कर दो मीठा। चलो। ओह अम्मी, आप तो कोई मौका जाने नहीं देती। जाने दूंगी भी नहीं। फिर शुरू हो गई। गेट वेल सून जिम साहब। अच्छा लगा देख करके आप घर लौट आए। हारून साहब ने उस मुश्किल घड़ी में हमारा बहुत साथ दिया है। अकेला नहीं छोड़ा था हमें जिम। अरे ये तो पड़ोसियों का फर्ज होता है, और ऐसे ख्याल करना तो हमारे लिए शर्फ की बात है। देखिए, आपके लिए गुस्सा करना ठीक नहीं है। चले जाओ, हाथ मत लगाओ। अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली तन्हा हो जाएगी जिम साहब। किस बात की धमकी दे रहे हो तुम मुझे? क्या आपको ये तुम्हारा दूसरा वार है हारून? आखिर तुम चाहते क्या हो मुझसे और मेरे खानदान से? हाँ, क्या कह रहे हो ये तुम जिम? तुम बीच में मत आओ। क्या चाहते हो तुम? अरे कोई बात नहीं वर्दा साहिबा, ये जितने बड़े ट्रॉमा से गुजर कर आ रहे हैं, हो जाता है इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। जिंदगी और मौत से लड़कर आ रहे हैं, इंतहाई हसास हैं। अब देखे ना गलत दवाई से क्या हो गया। गलत दवाई मतलब तुम थे वो? इस सब के पीछे सिर्फ तुम्हारा हाथ था क्या ना? कह रहे हो? खुदा के लिए मत कहो ऐसा। तुम चुप हो जाओ। तुम क्यों कर रहे हो ऐसी बातें? देखो, अभी तुम ये बातें करोगे, रात को बैठकर सोचोगे और फिर तुम्हें कुछ हो जाएगा। प्लीज मत करो ऐसा। माफी चाहती हूँ मैं। आप तो जानते हैं कि जिम की तबीयत अभी ठीक नहीं है, बस इसी वजह से इसे गुस्से पर काबू नहीं है। बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। तुम यहाँ मेरे सामने खड़े होकर उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? चले जाओ यहाँ से फौरन। निकल जाओ, मैं कह रहा हूँ। आवाज नहीं आई तुम्हें? निकल जाओ यहाँ से। बाबा क्या हुआ? कोई मसला है क्या? तुम खामोश रहो बेटा। मैं सिर्फ एक पड़ोसी होने के नाते तीमारदारी के लिए आया था। शायद ये मुनासिब वक्त नहीं है। बिल्कुल भी मत समझना कि मैं भूल गया हूँ। मैं फोन करूंगा तुम्हें, पुलिस बुलाऊंगा और पुलिस को सब कुछ बता के सख्त सजा भी दिलवाऊंगा। याद रखना, जेल की सलाखों के पीछे चढ़ोगे तुम। बाबा हुआ क्या है? चुप हो जाओ, अंदर जाओ। तुम्हारी माँ से कुछ जरूरी बात करनी है मुझे।
इसका क्या मतलब है? अरे इसका मतलब है कि हर बात को बहुत डिटेल से समझाती हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो क्या मैं भी ऐसी हूँ? बिल्कुल, और इसके साथ साथ तुम दिल की भी बहुत अच्छी हो। तो फिर तुम भी बहुत अच्छी हो। हाई फाइव। टच नहीं करती मैं। भूल गई थी। चलो क्लास के लिए देर हो रही है। ठीक है। मेरा बैग कहाँ गया? वर्दा, देखो मैं तुमसे अभी लड़ना नहीं चाहती, तुम हॉस्पिटल से आए हो, लेकिन बस करो। कितनी गलत बात है जिम, उस आदमी का शुक्रिया अदा करने के बजाय, उससे माफी मांगने के बजाय घर आते ही उसमें धाबो बोल दिया। क्या ये ठीक लग रहा है तुम्हें? क्यों समझ नहीं आ रहा? उसने धमकी दी थी मुझे। खुदा का वास्ता है, कैसी धमकी जिम? उसने क्या कहा था? क्या कहा था बताओ मुझे। उसने मुझे कहा था कि इतना ज्यादा गुस्सा मत करो। उसने इस बात पर जोर देके कहा था कि इतना गुस्सा मत करो वरना अपने घर वालों को छोड़ के जाना पड़ सकता है। आई समझ तुम्हें? और कह रहा था कि मुझे ख्याल रखना पड़ेगा फिर तुम्हारी फैमिली का। तुम्हें तो ये आम सी बात लग रही होगी क्योंकि तुमने उसकी आंखों की जलन नहीं देखी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो पिछली बार भी हमारी इसी मौजू पर बहस हुई थी, तुम्हें याद है ना? तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। एक शख्स मेरी बीवी को बेहुदा कपड़े दे रहा है, मैं गुस्सा भी ना करूं। उस ड्रेस का वैसे भी मैंने कुछ नहीं करना था। भाड़ में जाए वो। ओह जिम, तुम्हें क्या हो गया है? कैसे समझाऊं कि तुम्हारे इस रवैये से मुझे कितनी तकलीफ होती है। अगर उस दिन तुम इस बात को ना बढ़ाते तो शायद ये सब कुछ हुआ ही ना होता। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें मालूम है ना? यानी मैं तुम्हारे इस गुस्से को तुम्हारी जलन समझती रही इतने सालों से, लेकिन अब ये तुम्हारी जलन तुम्हारी जान की दुश्मन बन रही है। बात को समझो मेरी। देखो मेरी जान, तुम गलत मतलब निकाल रही हो मेरी बात का। तुम उस बगैरत शख्स को जानती नहीं हो। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही हो कि उसने मेरे मुंह पर खड़े होकर कहा है कि इतना गुस्सा मत करो, तुम जान से भी जा सकते हो और तुम्हारी फैमिली अकेली रह जाएगी और फिर तुम्हारी पूरी फैमिली का ख्याल मुझे रखना पड़ेगा। इस बात का सीधा सीधा मतलब अगर धमकी देना नहीं है तो आखिर वो इंसान चाहता क्या है? हॉस्पिटल तक तो पहुंचा दिया उसने मुझे। हॉस्पिटल में भी उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। क्या भूल गई हो कि एहरान ने तुमसे क्या कहा था? ऐसा हो ही नहीं सकता है। यकीनन कोई इंसान बाहर से आया है और ये सब कुछ उसने किया। वो एक जहनी मरीज है। ठीक है, मान लिया कि वो जहनी मरीज है, पागल है वो शख्स, लेकिन ऐसा करने की कोई वजह तो होगी ना? बताओ मुझे। या मेरे खुदा, हमारी खुशियों से जलता है वो अपने बच्चे के लिए एक माँ ढूंढ रहा है सिर्फ, और यही वजह है कि वो तुम्हारे पीछे पागल हो गया है और मैं उस इंसान को जान से मार दूंगा। बल्कि मैं साबित करके दिखाता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बस रुक जा, अभी के अभी सब कुछ सच पता चल जाएगा तुम्हें। क्या कर रहे हो तुम ये? उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेन दर्ज खुदा करवा। का वास्ता है जिम, तुम माफी मांगने के बजाय उल्टा उसकी कंप्लेन कर रहे हो। अगर उस आदमी ने ये कह दिया कि तुमने उस पर हमला करने की कोशिश की है तो उल्टा तुम पर केस बन जाएगा। मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं हर हाल में सही हूँ और मैं सच को सामने लाकर ही रहूंगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। रुको जरा। हेलो, मैं जे मोल्गन बात कर रहा हूँ। मुझे आपको एक शिकायत दर्ज करवानी है। किस हवाले से? इक़दाम कत्ल के हवाले से ऑफिसर। पुराने जिम टीचर तो हमें बहुत तंग करते थे। टीचर यास्मीन बहुत अच्छी है, हर चीज तरीके से समझाती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका क्या मतलब है? अरे इसका मतलब है कि हर बात को बहुत डिटेल से समझाती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो क्या मैं भी ऐसी हूँ? बिल्कुल, और इसके साथ साथ तुम दिल की भी बहुत अच्छी हो। तो फिर तुम भी बहुत अच्छी हो। हाई फाइव। टच नहीं करती मैं। भूल गई थी। चलो क्लास के लिए देर हो रही है। ठीक है। मेरा बैग कहाँ गया? मैंने अपना बैग यहीं रखा था, वो अब नहीं है। पुरसुकून हो जाओ। खो गया मेरा बैग यहाँ से कौन ले जा सकता है? गुम गया मेरा बैग। कोई बात नहीं, तुम नया बैग ले लेना। नहीं, मुझे नया बैग नहीं चाहिए, मुझे मेरा अपना बैग चाहिए। कहाँ गया वो? मुझे अपना बैग ढूंढना है, मेरा बैग नहीं खो सकता। रुक जाओ, ढूंढ रही हूँ। मेरा बैग खो गया है कहीं। परेशान क्यों हो रही हो? हम ढूंढ लेंगे, बस तुम पुरसुकून हो जाओ, मिल जाएगा। मेरा बैग खो गया। मेरा बैग खो गया।
मेरा बैग खो गया, मैंने वहीं रखा था। मेरा बैग खो गया, मेरा बैग खो गया, मेरा बैग खो गया, मेरा बैग खो गया, मुझे उसे ढूंढना है। हाथ मत लगाओ, दूर हाथ रहो। मत लगाओ मुझे। आयशा, मुझे रुको। अपना बैग ढूंढना आयशा, है। मुझे सब यहीं ढूंढना रुको, है। कोई मुझे इसके अपना पीछे बैग मत जाए, ढूंढना है। यहीं इंतजार करो उसका। मुझे मेरा बैग चाहिए, मुझे मेरा बैग चाहिए। मेरा बैग खो गया, मेरा बैग, मुझे ढूंढना है, मुझे मेरा बैग ढूंढना है। याद है जब हम छोटे होते थे तो बबल बलून्स का गेम खेलते थे मिलकर? तुमको याद तो होगा ना? और याद है क्या करती थी मैं बलून्स लेकर उनमें हवा भर दिया करती थी और फिर उन्हें आसमान में छोड़ देती थी। कुछ याद आया तुम्हें? और अब तुम सोचो, तुम उन बलून्स में हवा भर रही हो और अब हम दोनों मिलकर उसे आसमान के हवाले करेंगे और बलून्स में बहुत सारी कलरफुल चीजें भरी हुई हैं और बलून्स उनकी वजह से और भी अच्छे लगेंगे। बलून फुलाऊंगी, आसमान में भेजूंगी। मेरा बैग खो गया है। एलिया आपा, मैं आपके बाबा और अम्मी को परेशान नहीं करना चाहता। आपको यहाँ आना होगा, बहुत बुरा हो गया है। ठीक है, मैं उसके पीछे जाता हूँ। हाँ, आयशा। बलून आसमान में भेजूंगी मैं। आयशा, आयशा, मेरा बैग खो गया, मुझे मेरा बैग चाहिए। मेरा बैग चाहिए मुझे। बैग खो गया है मेरा। मेरा बैग, मेरा बैग। आयशा, आयशा, करीब मत आना मेरे, करीब मत आना अलीजान। देखो आयशा, तुम्हें वहां से दूर हटना चाहिए। अलीजान चले जाओ यहाँ से। करीब मत आना मेरे। देखो तुम्हारा बैग मिल जाएगा, लेकिन तुम इस तरफ आओ। मेरा बैग चाहिए, बैग लाकर दो। करीब मत आओ मेरे। ठीक है, हम तुम्हारे करीब नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें वहां से दूर हटना होगा। मैं यहाँ से दूर नहीं हटूंगी। मुझे मेरा बैग चाहिए। जाके मेरा बैग लाओ, मुझे मेरा बैग चाहिए। आयशा, देखो पुरसुकून हो जाओ, एहतियात से काम मुझे लो, कहीं बैग तुम गिर ना जाओ। चाहिए मेरा। अलीजान, मेरा बैग लाकर दो मुझे। देखो तुम्हारा बैग मिल जाएगा, लेकिन तुम इस तरफ आओ। ठीक है, हम तुम्हारे करीब नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हें वहां से दूर हटना होगा। आयशा, ऐसा नहीं करो। देखो तुम्हारा बैग मिल जाएगा, लेकिन तुम इस तरफ आओ। रुक जाओ आयशा। देखिए, बात यह है कि जिम दरअसल जरा जेलस है मुझसे। उसे लगता है कि उसकी वाइफ से मैं बेतकल्लफ हो रहा हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ एक पड़ोसी होने के नाते, यानी जब वो हॉस्पिटल में थे तो मैं उनकी फैमिली की देखभाल करने की कोशिश कर रहा था। मैं तो सिर्फ मदद करना चाह रहा था, उनकी और कोई मकसद नहीं था। अगर आप चाहें तो आप उनकी वाइफ से भी जाकर पूछताछ कर सकते हैं, और मुझे वैसे भी 4 साल हो गए इस एरिया में रहते हुए। मेरा बैग लाकर दे आयशा, दो हम तुम्हारा बैग मुझे। ढूंढने की फिक्र मत करो मेरी बहन। जल्दी से। वापस शुरू करते हैं। मेरा बैग, मुझे मेरा बैग चाहिए। 6 मेरा 7 बैग नहीं, आयशा, बैग आयशा, चाहिए मेरी ठीक है। मुझे। मैं बता चुका हूँ कि जिम साहब को मारने का मैंने कोई प्लान नहीं किया। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। तुमने धमकी दी थी उससे? मैंने उन्हें धमकी दी? कोई सबूत है आपके पास? देखिए, बात यह है कि जिम दरअसल जरा जेलस है मुझसे। उसे लगता है कि उसकी वाइफ से मैं बेतकल्लफ हो रहा हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ एक पड़ोसी होने के नाते, यानी जब वो हॉस्पिटल में थे तो मैं उनकी फैमिली की देखभाल करने की कोशिश कर रहा था। मैं तो सिर्फ मदद करना चाह रहा था, उनकी और कोई मकसद नहीं था। अगर आप चाहें तो आप उनकी वाइफ से भी जाकर पूछताछ कर सकते हैं, और मुझे वैसे भी 4 साल हो गए इस एरिया में रहते हुए। मेरा किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। मैं तो सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों का स्कूल चला रहा हूँ, और कुछ नहीं। आपको तो हर कोई जानता है हारून साहब, लेकिन हमें हर रिपोर्ट की तहकीक करनी पड़ती है, वरना आपको तो हर कोई जानता है कि आप कितने मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं।
अब जबकि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ना कोई रिकॉर्डिंग है और ना ही कोई वीडियो, तो मुझे क्या इजाजत है? तो मतलब आप भी आयशा की तरह स्कूल पढ़ना चाहते हैं उज़ैर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आयशा की तरह स्कूल जाने चाहता हूँ। हाँ। वहाँ की टीचर भी काफ़ी जोर दे रही हैं इस बात पे। आपका क्या ख्याल है, क्या ये भी आयशा की तरह यहाँ नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकता है? सर, आयशा का बैग गुम हो गया। वो बहुत देर से रो रही है। छत पे चली गई, डर है गिर ना जाए। जल्दी चलो मेरे भाई। कोई भी मेरे करीब नहीं आया। मुझे मेरा बैग चाहिए। मेरा बैग मुझे ला कर दो प्लीज। मेरे करीब कोई भी मत आए, मैं कह रही हूँ तुमसे प्लीज। आयशा, मेरा बैग चाहिए। आयशा, मुझे आयशा, मेरे करीब क्या हो मत गया? आना, मेरा बैग खो गया है। मुझे मेरा बैग चाहिए। मेरा बैग मुझे चाहिए। नहीं आयशा, रुक जाओ। नहीं आयशा, वापस आओ वरना गिर जाओगे। नहीं नहीं, यहाँ देखो, तुम्हारे असगर भाई यहाँ पर हैं, उज़ैर भी साथ है और हम तीनों मिलकर तुम्हारा बैग ढूंढेंगे। बिल्कुल परेशान मत हो, लेकिन तुम वापस इधर आओ। आयशा वापस आ जाओ। बैग नहीं मिल रहा मुझे, मैंने वहाँ रखा था। आयशा वापस आ जाओ वरना गिर जाओगी। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा बैग ला कर दूंगा, लेकिन प्लीज। मुझे मेरा बैग चाहिए। मेरे करीब मत आना कोई। आयशा, मेरा बैग मुझे चाहिए। मुझे ढूंढ कर ला कर दो। आयशा, 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 आयशा मेरी बहन, ये क्या कर रही हो? पुरसुकून हो जाओ, रिलैक्स करो, ठीक है? जब तक मेरा बैग मुझे नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नहीं आऊंगी। देखो, मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ ना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरा बैग चाहिए, ला कर दो। मेरा बैग। देखो, मेरा बैग, हम मिलकर बैग ढूंढेंगे। तुम मेरे साथ गिनती गिनोगी? नहीं, मैं नहीं गिनूंगी। ट्राई करते हैं, वही सिर्फ 9 तक। 1 2 3 4। मुझे नहीं गिनना, मैं नहीं करूंगी। 5। देखो उज़ैर भी साथ है। करीब नहीं आना, बिल्कुल भी करीब नहीं आना। मेरा बैग नहीं है। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। मुझे मेरा बैग चाहिए। मेरा बैग ला कर दो। आयशा, हम तुम्हारा बैग ढूंढ लेंगे, फिक्र मत करो मेरी बहन। जल्दी से वापस शुरू करते हैं। मेरा बैग, मुझे मेरा बैग चाहिए। 6 मेरा 7। नहीं आयशा, मेरा बैग आयशा मेरी ठीक है, परेशान मत हो, मैं खुद तुम्हें तुम्हारा बैग ढूंढ के दूंगा। देखो मेरे हाथ में क्या है। हाँ, क्या तुम्हें नजर आ रहा है? मैं तुम्हें पास आकर दिखाऊं? अच्छा चलो ठीक है। जब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हाथ में क्या है? लेकिन ये एक सरप्राइज है, बहुत अच्छा, जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी। देखो, शाबाश आयशा। आ जाओ, मैं कह रहा हूं ना, यकीन करो मुझ पे। इधर आकर देखो क्या है मेरे हाथ में। देखो, ऐसे तुम्हारे असगर टीचर नाराज हो जाएंगे। आ जाओ, शाबाश। आओ इधर, आ जाओ, आ जाओ आयशा। क्या आयशा अपनी टीचर की बात नहीं मानेगी? छोड़ो मुझे। आयशा, लगाना। आयशा, हाथ मत लगाओ। रिलैक्स हो जाओ आयशा। ठीक, पुरसुकून हो जाओ। मिल जाएगा बैग भी। चलो चुप हो जाओ, परेशान मत हो। ठीक, पुरसुकून हो जाओ, तुम मत रो, हम ला के दे देंगे तुम्हारा बैग। मिल जाएगा बैग भी। बैग हो गया, मुझे मेरा बैग चाहिए। दरअसल ने मुझे हाथ लगाया, हाथ लगाया मुझे। ठीक है मेरी बहन। ठीक है, पुरसुकून हो जाओ, गिनती गिनेंगे। सब दूर रहो मुझसे, कोई हाथ न लगाए। असगर सर ने मुझे हाथ लगाया। सलमान, मैं अभी निकला हूँ पुलिस स्टेशन से तफ्तीश के बाद। मेरा ख्याल है जो हमने शुरू किया उसे ख़त्म करते हैं। लोकेशन भेज रहा हूँ, वहाँ आ जाओ। मैंने कुछ जगह देखी हैं, मेरे लिए एक स्टूडियो अपार्टमेंट भी बहुत होगा। बात सुनो, अगर तुम्हें खराटे लेने का मसला नहीं है तो तुम मेरे घर पे रह सकते हो। जब तुम काम करना शुरू करोगे तो फिर किराया दे देना। तुम्हारी इस ऑफर का बहुत शुक्रिया सारा,
लेकिन फिलहाल मुझे अपने लिए एक अलग घर चाहिए। तुम्हारे बाबा ने अभी भी तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, तुम अपना घर कैसे लोगे? वैसे एक काम की बात चल तो रही है, बस दुआ करो कि वो हो जाए। तुमने यूनिवर्सिटी का क्या किया? क्या फील्ड चूज की? मेरा तो सीन ही ऑफ हो चुका है। हाँ बिल्कुल, फोटोग्राफी। अच्छा, तो मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? अभी तक मैंने ये फैसला नहीं किया कि मैं जा भी रही हूँ या नहीं, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। कहाँ जाना है बताओ मुझे, किस शहर जाओगी? इस्तांबुल। अगर तुम चली जाओगी तो मेरा यहाँ क्या काम? सही कहा ना? क्यों, तुम्हें मेरी दूरी बर्दाश्त नहीं होगी? तुम भी आ जाओगे? अच्छा सुनिए, क्या आप हमें सैलेड ला कर दे सकते हैं? जी जरूर, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? तुम दोनों क्या मोहब्बत करते हैं? कितनी करते हो? बहुत। जेरिन, फिजियोथेरेपी काम कर गई लगता है। बहुत शुक्रिया। जेरिन, कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं, सब कुछ ठीक है। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। अल्लाह तुम्हें जल्द सेहत दे, लगता है दुआएं कबूल हो गई हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक वो ज़िंदगी थी जो सर्जरी से पहले थी और एक सर्जरी के बाद, और वो सब मैंने सर्जरी से पहले कहा था। और अगर तुम ये जानना चाहती हो कि आज मैं क्या चाहता हूँ, देखो ज़िंदगी को इस तरह टाला नहीं जा सकता, और तुम किसी के लिए अपना रास्ता बिल्कुल नहीं बदलोगी, चाहे वो तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। मैं उड़ा ना सकी, मैं बलून फुला ना सकी। मेरा बैग खो गया, मेरा बैग खो गया, मेरा बैग खो गया, मेरा बैग नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा मेरा बैग। आयशा बात सुनो। मेरी जान, मैं तुम्हें बिल्कुल वैसा ही बैग ला कर दे दूंगा बेटा, वो भी बिल्कुल नया। मैं अपना बैग नहीं ढूंढ सकी, मेरा बैग खो गया, मेरा बैग खो गया। इसे थोड़ी देर अकेला छोड़ देते हैं, चले जाना चाहिए यहाँ से हमें। मेरा बैग खो गया, मैं बलून नहीं फुला सकी, उसे आसमान में नहीं भेज सकी। मेरा बैग खो गया, मेरा बैग नहीं मिल रहा, मेरा बैग नहीं मिल रहा, मेरा बैग खो गया, मुझे मेरा बैग नहीं मिला, खो गया, मेरा बैग नहीं मिला। अरे खड़े क्यों गए, बैठ जाओ। आयशा की तबीयत कैसी है? खुद बताओ, पैनिक अटैक के बाद वो कैसी हो सकती है असगर? मैं सच कह रहा हूँ कि उनके स्कूल पर मैं केस करूंगा। और क्या था वो इंटीग्रेशन प्रोग्राम? क्या इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं? बच्ची ने डर के मारे अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। ठीक है बाबा जान, आप पुरसुकून हो जाए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं? ये सीधी सीधी नाइंसाफी है मेरी बेटी के साथ। क्या दुश्मनी है मेरी बच्ची से उनको? वो तो इतनी मासूम है, वो तो किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती है, हद होती है। उसके डॉक्टर से बात हुई आप लोगों की? एलिया बताओ, उससे क्या बात थी? वो उसका पसंदीदा बैग था जिससे वो खुद को महफूज महसूस करती थी। डॉक्टर ने अम्मी से कहा है कि बैग खो जाने की वजह से उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसकी बहुत प्यारी और कीमती चीज उससे छिन गई हो। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं ठीक से तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं कर सका। आयशा को इस हालत में देख के तो मेरे दिमाग ने भी काम करना छोड़ दिया था। अरे कैसी बातें कर रहे हैं जिम अंकल, आयशा मेरी बहनों की तरह है, और उज़ैर जिद कर रहा था कि उसे स्कूल जाना है। ये तो अच्छा हुआ कि हम वहाँ मौजूद थे। सही बात है, सोचो जरा, अगर तुम लोग वहां ना होते तो आखिर क्या होता। मुझे लगता है कि ये सोच सोच के मेरे तो सर में दर्द हो जाएगा। मैं चलता हूँ। ठीक है, माफ करना बेटा। कोई बात नहीं। एलिया, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। मैं जरा आयशा को देख लूं। कुछ और बनाने की जरूरत नहीं है, वो नहीं खा रही कुछ। क्या मतलब है नहीं खाएगी? उसके लिए कोफ्ते बनाए हैं, उसकी पसंद का सॉस भी बनाया है। क्योंकि वो ये सब नहीं खाती है। तो फिर हमें क्या करना होगा? उसके मूड के ठीक होने का इंतजार करना होगा हमें। ठीक है, मैं उसके पास जाकर बैठती हूँ ताकि वो अकेला महसूस ना करे। शायद वो ऐसे मान जाए। इसे देख लेना। मैं देखता हूँ।
सर्दी बहुत हो रही है। अच्छा, तो क्या तुम बताओगी कि ये नाराजगी क्यों चल रही है? बात क्या है? मूड खराब क्यों है तुम्हारा? मैंने उससे ये कहा कि हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई है, मगर वो ये बात अभी माना नहीं। तुमने तो कहा था कि तुम जीत गई हो, फिर ये नाराजगी क्यों? कल रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है। हाँ, तो तुम कल की तैयारी करने के बजाय इस फॉर्म को क्यों देके जा रही हो? ये तो कब से ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्योंकि मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों नहीं? बाबा, आप भी तो यही चाहते थे ना, अब ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैंने अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक वो जिंदगी थी जो सर्जरी से पहले थी और एक सर्जरी के बाद, और वो सब मैंने सर्जरी से पहले कहा था। और अगर तुम ये जानना चाहती हो कि आज मैं क्या चाहता हूँ, देखो, जिंदगी को इस तरह टाला नहीं जा सकता, और तुम किसी के लिए अपना रास्ता बिल्कुल नहीं बदलोगी, चाहे वो तुम्हारा बाप ही क्यों ना हो। मैं आयशा को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती। देखो आयशा, जब 2 साल की थी तो हमें उसके ऑटिज्म का पता चला, और आज इस बात को 13 साल गुजर चुके हैं। ठीक है, उतार चढ़ाव जिंदगी में आता रहता है, लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं ना उसके साथ। अगर तुम यहाँ रहोगी तो उसकी ज़िंदगी में कोई ख़ास बदलाव नहीं आ जाएगा, लेकिन अगर तुम यहाँ से चली गई तो फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इसलिए अब उठो और जाके अपना सूटकेस पैक करो। कल सुबह ही निकल जाओ यहाँ से। जाकर अपना एडमिशन करवाओ और अपना रास्ता कभी मत बदलना बेटा, तुम ज़रूर कामयाब होगी। तो फिर अब तय हो गया है ना? जी, तय हुआ। हाँ, अगर मुझसे पूछोगी कि मैं याद करूंगा तुम्हें, तो हाँ, बहुत करूंगा, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे जीने का हक भी तुम्हारा है। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं भी बेटा।